नंबर 2 करेंगे। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। फिगर 3.4 के अंदर ये जो बार ग्राफ दे रखा है इसे रीड करना है। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ये बार ग्राफ आपको दिखाता है कि किसी बुक स्टोर के ऊपर 5 साल में, लगातार 5 साल में कितनी किताबें सोल्ड हुई है, यानी कि बिकी हैं। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसको रीड करके जो क्वेश्चंस नीचे दिए हैं उनके आपको जवाब देने हैं। चलिए क्वेश्चन के जवाब बाद में देंगे, पहले ग्राफ को रीड करना समझते हैं। देखिए ईयर्स लिखे हुए हैं नीचे, ये 5 साल दे रखे हैं लगातार, 1989, 1991, 92, 93। और यहां पे इस वाले लाइन पे नंबर ऑफ बुक्स दिखा रखी हैं। यहां स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स, यानी जो एक यूनिट है ना, ये इतना पार्ट, ये 100 बुक्स को दिखाता है। तो 2 यूनिट 200 किताबों को दिखाएगा, 3 यूनिट 300 किताबों को दिखाएगा। इस तरह से हमें यहां देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से साल में कितनी किताबें सोल्ड हो रही हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। ये 3 साल हैं। इन 3 सालों में बताइए यहां देख के कि बुक स्टोर की कितनी किताबें बिक रही हैं। अब 1989 पे फोकस कीजिए, ये 100 से ऊपर जा रहा है, लेकिन 200 से थोड़ा सा नीचे है, यानी 200 से तो थोड़ा कम होगा ये। अब ये कितना कम होगा, इसका तरीका जो है ना, कैसे पता करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए जैसे यहां पे ये 0 है, तो यहां तक तो ये 100 हो गया। अगर मैं 100 और 200 के बिल्कुल सेंटर में लेता हूं तो ये 100 में 50 और जुड़ जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। अब लेकिन अगर मैं इसका भी हाफ कर देता हूं, यानी यहां तक कर देता हूं इस वैल्यू को, तो हाफ का भी हाफ, यानी 100 में ये 25, ये 125 हो गया। इसी तरह से ऊपर भी 2 पार्ट्स हैं, यहां पे 50 तो यहां तक हो गए, यहां तक ये 2 पार्ट्स हैं, ये 50 के बराबर है। लेकिन इनका भी अगर मैं हाफ कर दूं तो ऊपर 25 रह गया, नीचे 25 रह गया। अब 150 में ये वाले 25 जब मैं ऐड करूंगा तो ये 175 हो गया, और ऊपर और 25 ऐड कर दूंगा तो ये 200 हो गया। यानी यहां पे आपको ये सिखाया जा रहा है कि किसी एक यूनिट को अगर आप आधा करेंगे तो आधी चीज हो गई है, और अगर आधे का भी आधा करेंगे तो वो 1/4 हो गया है। समझ रहे हैं बात को? अब 1/4 हो गया है तो आधे से ऊपर जब जोड़ेंगे तो जो 1/4 पार्ट होगा वो जुड़ जाएगा। अगर आधे से नीचे घटाएंगे तो 1/4 पार्ट कम हो जाएगा। तो सिंपली यहां पे इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 100 से आधे से ज्यादा है ये ऊपर, यानी आधे से ज्यादा का मतलब है 150 से तो ये ज्यादा है, और 200 से नीचे है, तो ये 3 पार्ट तक बढ़ा हुआ है। यहाँ पे 100 के बाद इसके जब 4 पार्ट्स कर दिए तो 1, 2 और 3 पार्ट्स तक ये हाइट बढ़ी हुई है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये 175 के बराबर आएगी। 175 बुक्स। 1990 पे चलते हैं। ये 90 है। अब ये 1990 जो है 400 से ऊपर जा रहा है। देखिए स्केल का भी आप इसमें ऐसे यूज करना, ये स्केल को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखो, ऐसे। अब यहां ये 400 से ऊपर जा रही है हाइट। थोड़ा सा मैं यहां देखता हूं तो 500 बिल्कुल इसके पास ही है, यानी आधे से तो ये ज्यादा है। अब आधा हो गया 2 पार्ट, अब उससे थोड़ा अगर ये ज्यादा है तो यानी कि 3 पार्ट हो गए। और यहां पे अगर 100 के हम 100 के अगर 4 पार्ट करते हैं तो वो एक पार्ट 25 के बराबर होता है, और यहां पे 3 पार्ट्स हाइट ऊपर जा रही है, तो यानी 3 पार्ट का मतलब हो गया है 75, 25 3 75। तो 150 से ये ज्यादा है क्योंकि आधे से ज्यादा जा रहा है ना ऊपर, और एक पार्ट ज्यादा है। यहां तक तो 150, यहां 450 होता तो यहां 25 और हो गए होंगे, तो ये 475 हो गया। तो 475 बुक्स होंगी। 1992 पे चलते हैं। ये 92 है, मैंने यहां स्केल लगाया। स्केल लगा के मुझे आइडिया होगा कि यहां पे एक्चुअली कितनी इसकी वैल्यू आएगी। ये 1992 है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना, इसके पैरेलल होना चाहिए बिल्कुल। ये जो नीचे आपकी ईयर वाली लाइन है ना, इसके ये पैरेलल होना चाहिए। अब देखिए 200 से तो ये ज्यादा है, और 200 से ये ज्यादा है, और यहां ऊपर अगर मैं देखूं तो ये आधे पे भी नहीं है, यानी हाफ तक नहीं पहुंचा है ये। जब ये हाफ तक नहीं पहुंचा है, यानी कि 2 पार्ट तक नहीं पहुंचा है ये। जब 2 तक नहीं पहुंचा है तो 1 पार्ट तक पहुंचा होगा, यानी आधे का भी आधा।
अब आधा तो हो गया 50 और उसका भी आधा हो गया 25, यानी 200 से 25 ऊपर है ये, तो ये 225 बुक्स होंगी। बहुत सावधानी से ग्राफ्स को रीड किया जाता है, तो स्केल का इसके अंदर यूज कर लेते हैं। और ये जो मैं फ्रैक्शन बांट रहा हूं ना, यहां पे डिवीजन कर रहा हूं, इसकी थोड़ी सी इसके अंदर हमको समझ यूज करनी पड़ती है। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। कहता है कि कौन से साल में 475 बुक्स बिकी हैं और कौन से साल में लगभग 225 बुक्स बिकी हैं। तो ये तो हमने ऊपर ही निकाल रखा है। 475 बुक्स 1990 में, 225 बुक्स 1992 में, यहीं से देख के आंसर लिख देंगे। तो ये है 475 बुक्स 1990 के अंदर बिकी हैं। देखिए यहां जो अबाउट लिखा हुआ है ना, अबाउट का मतलब ही ये है कि लगभग। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ये 225 ही होंगी, ये 223 भी हो सकती है, 227, 29 भी हो सकती हैं। ये तो बस एक अंदाजा है कि अगर आधा है तो आधा मान लीजिए, आधे से थोड़ा नीचे कम आ रहा है तो इसका और आधा मान लीजिए, आधे से ऊपर जा रहा है तो उसमें जो है ना 1/4 पार्ट और ऐड कर दीजिए। तो ये थोड़े मोड़े 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए यहां पे अबाउट लिखा हुआ है। 225 बुक्स बिकी हैं 1992 के अंदर। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। वो कौन से साल हैं जब 250 बुक्स से भी कम किताबें बिकी हैं। फ्यूअर का मतलब है कम। अब 250 देखिए कहाँ आएगा, ये 100, ये 200, तो 250 आएगा 300 और 200 के एग्जैक्ट बीच में। ये मैंने स्केल को बिल्कुल इसके पैरेलल कर लिया है, ये 250 पे लगा लिया है मैंने स्केल को। अब मैं ये देख लूंगा कि इससे नीचे नीचे की जो हाइट है वो कौन कौन से ईयर्स की है। तो एक तो 1989 दिख रहा है मेरे को, और ये 1992 है ना, ये भी 250 से कम ही है, नीचे आ रहा है ना ये। तो ये 2 साल है, 1989 के अंदर एंड 1992 के अंदर 250 से भी कम किताबें बिकी हैं। फोर्थ पार्ट पे आइए, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 के अंदर जो किताबें बिकी हैं, क्या आप मतलब उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने अंदाजा कैसे लगाया। अब जो भी वो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको यहां शुरू में बता चुका हूं। ये जितना मैंने बताया है ना, ये आपको ये जो फ्रैक्शन है इसको आधा किया, आधे से आधा, आधे से आधा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैं लिख के दिखा देता हूं इसको कैसे। देखिए 1989 पे चलिए, ये है 1989। अब यहां से यहां तक हो गया है ये 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मतलब है 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये आधे से भी ज्यादा है, आधे से भी ज्यादा है यानी कि 2 पार्ट से भी ज्यादा है, तो 3 पार्ट है, तो ये 1 and 3/4 है। यानी जब 1 सेंटीमीटर के मैंने 4 टुकड़े किए ऐसे, ये हो गया 1, आधा किया और इसका भी मैंने आधा कर दिया, तो 1 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो ये आधे से ज्यादा है यानी कि 3 पार्ट है। जब किसी 1 सेंटीमीटर के 3 पार्ट, 4 पार्ट किए गए तो ये 3 पार्ट तक की लेंथ है, ये जो इतना है 100 के ऊपर, तो इसे हम 1/3/4 सेंटीमीटर बोलेंगे। इसे जरा सॉल्व कर लूं मैं, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बना लूं। 4 1 4, 5 6 7, तो 7/4 सेंटीमीटर हो गया। और यहां पे 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट को 100 के बराबर ले रखा है, तो इस वैल्यू को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी बुक्स आ जाएंगी। तो 4 और 100 आपस में कट रहा है, 4 1 ये 25, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 175। तो इस तरह से मैंने ये अंदाजा लगाया है, यहां पे 175 है ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना आपका, तो आप स्केल का यूज करते हैं और देख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर के आप उसके पार्ट्स कर लिया करो, ज्यादा नहीं, 4 पार्ट्स कर लिया करो। उससे आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि जो वैल्यू है वो आधे से कम है या आधे से ज्यादा है। क्वेश्चन खत्म।